हे गाइस, वेलकम है आप सभी लोगों को मेरे चैनल पे। मैं हूँ शिलता। तो आज का कुछ चैलेंज होने वाला है हट के, जो आप लोगों ने थंबनेल एंड टाइटल में देख लिया होगा। जी हाँ, एक्चुअली मैं चैलेंजिंग वीडियोस के बारे में तो बहुत सोचती हूँ, क्या करूँ नेक्स्ट, क्या लाऊं। आप लोगों के साथ कुछ स्पेशल शेयर करने वाली हूँ, स्पेशल मेमोरी जो मेरे साथ एक्चुअल में हुआ है। जी हाँ, आज की जो मैं बातें करूँगी आप लोगों से, एक्चुअली ये मेरे साथ हुआ है। तो आज का चैलेंज कुछ और होगा। मैं अभी लाने वाली हूँ कुछ स्कैरी चैलेंज वीडियोस। लाइक आज का कुछ अलग होगा, नेक्स्ट डे का कुछ अलग आएगा, उसके बाद के दिन का कुछ अलग आएगा। ऐसे मैंने अभी तक 3 वीडियो सोच के रखे हैं जो आएगा। और ये होगा स्कैरी चैलेंज पार्ट 1, स्कैरी चैलेंज पार्ट 2, स्कैरी चैलेंज पार्ट 3। तीन आएंगे। और उसके बाद अगर आप लोगों की और भी डिमांड रही तो मैं और भी कुछ सोचूंगी। पर आज की जो वीडियो की मतलब सब्जेक्ट है, या फिर मैं आज का जो वीडियो आप लोगों के साथ लाई हूँ, एक्चुअल में मेरे साथ कुछ इंसिडेंट हुए हैं, वही मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। तो एक्चुअली चैलेंज इसमें है कि अभी रात के 12 साढ़े 12 बजे अगर आप बैठकर ऐसे बातें कर सकते हो, तो वही आज का चैलेंज है कि रात के टाइम पे ऐसे बातें करना कितना आसान है या फिर कितना मुश्किल। हाँ, आप लोगों को शायद कोई गाड़ियों की आवाज़ आएगी, क्योंकि ये मुंबई है गाइस। रात के 12 बजे 2 बजे कोई मतलब नहीं होता कि अभी रास्ते पे तो लोग रहते ही है हर टाइम, क्योंकि रात में भी डिलीवरी होती है। जो यहाँ पे जो सप्लायर्स होते हैं, लाइक फ्रूट्स वगैरह, सब्जियाँ रात को भी आते हैं। बहुत सारे लोग अभी जा भी रहे हैं घर पे, तो इसलिए आपको थोड़ी बहुत आवाज़ आएगी। और हमारे यहाँ पे रात को भी कौवे भी बुलाते हैं, और जो हम कहते हैं कोकिल कहते हैं जिसे, वो भी अभी बुलाते हैं। तो हर टाइम ऐसा आवाज़ आपको आता रहेगा। मतलब रात को भी मुंबई में नहीं लगता है कि रात हो गई है। तो जो टॉपिक में थे, एक्चुअली कुछ इंसिडेंट्स मेरे साथ हुए हैं, मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि बचपन में थोड़ी बहुत यादें मुझसे भी जुड़ी हुई हैं। और मैं उन सब चीज़ों के बारे में सोचते ही मुझे गूज़बम्प आ जाते हैं। जी हाँ, और मुझे जैसे मैं कह रही थी, मैं हॉन्टेड स्टोरीज, हॉन्टेड मूवीज़ वगैरह मैंने देखना छोड़ ही दिया है, लगभग छोड़ ही दिया है। बहुत कम देखती हूँ, मुझे बहुत पसंद होते हैं स्टोरीज सुनना, हॉरर स्टोरीज सुनना, मूवीज़ वगैरह देखना मुझे बहुत पसंद होते हैं। अभी भी मेरे हस्बैंड रूम पे काम कर रहे हैं, इसीलिए मैंने ऐसा टाइम चुना है। नहीं तो मैं इन सारी चीज़ों को भूल जाऊँ, ऐसे मैंने उन्हें अपने मन में दबा के रखा है। ऐसे कोनों में मैंने दबा के रखे, ताकि ये वाली चीज़ें मुझे कुछ याद ना आए। पर मैंने सोचा क्यों ना सब चैलेंजेस कर रही हूँ, तो ये भी थोड़ा बहुत करके देखते हैं, आप लोगों से कुछ तो शेयर करते हैं। ये मेरी लाइफ के कुछ डार्क पार्ट्स हैं जो मैंने आप लोगों से शेयर किया है। मेरे फैमिली मेम्बर्स को पता है। जो खास, सबसे खास 3 एक्सपीरियंस है मैंने किए थे, वही मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। और वही 3 एक्सपीरियंस ही मेरे लिए बहुत है। उससे भी पहले और कोई इंसिडेंट्स और कुछ नहीं हुआ था, बस ये 3 इंसिडेंट हुए थे जो मुझे आज भी डराता है। आज भी अगर उनके बारे में सोचूं तो मुझे गूज़बम्प्स आते हैं। आज भी अगर उन सब चीज़ों के बारे में सोचती हूँ तो मैं लिटरली मुझे डर लगता है। तो चलिए बात करते हैं पहले इंसिडेंट के बारे में। सो नंबर 1 इंसिडेंट, एक्चुअली मैं मम्मी और भैया, हम तीनों रहते थे। हमारे जो पापा हैं वो बाहर रहते थे, दूसरे स्टेट में, अभी जैसे पंजाब में है वो अभी। और घर में मैं, मम्मी और भैया, और पास ही में मेरे जो अंकल आंटी, मतलब मेरे पापा के बड़े भैया, वो रहते थे। और दादा दादी मतलब उसी घर पे रहते थे, पर दूसरे रूम पे रहते थे। और हमारा पार्ट एकदम अलग था, जहाँ पे मैं, मम्मी, भैया रहती थी। तो मतलब जैसे होता है भाई भाई का घर जैसे होता है, वैसे कुछ डिस्टेंस नहीं था, पास में ही थे। नॉक करते हो तो बुला सकते हो, वैसा कुछ था। तो भैया मुझसे 5 साल छोटा है, तो मम्मी भैया को सुला रही थी। तभी रात के 11-12 ऐसे बज रहे थे। मैं थोड़ी बड़ी हो गई थी, तो पढ़ाई वगैरह, एग्ज़ाम्स चलते थे। तो मम्मी कहती थी तुम पढ़ाई करो, मैं भैया को सुला कर आती हूँ। मम्मी जागती रहती थी, मैं जब तक नहीं सोती थी मम्मी भी नहीं सोती थी, जैसे सबके मम्मी करते हैं। तो हमारा जो पढ़ने का एरिया था, मतलब हम रूम में नहीं पढ़ते थे,
जो बैल्कनी होती है तो वो तो ऊपर होती है, ऊपर के घर में स्टेयर में। तो डाउन स्टेयर में एक बरामदा टाइप जगह थी, वहाँ पे हम लोग पढ़ाई करते थे, मैं और भैया। और क्या होता था, उसके ऑपोजिट ही हमारे घर के मतलब वो बरामदा है, बरामदा के बाद ही निकलने का गेट है, एकदम बाहर जाने का गेट है, थोड़ा जगह छोड़कर। देन एक गली आती है, रास्ता आता है, रास्ते के सामने हमारा घर है, तो रास्ता आता है, उसके बाद ही आता है एक बड़ा सा मतलब इलाका। वैसे ही कुछ बड़ा सा एरिया है जहाँ पे अच्छा खासा एक बंगला बन सकता है, इतना बड़ा एरिया, जो उसे हम लोग जंगल ही बुलाते हैं। उस एरिया में सिर्फ पेड़ ही हैं, पौधे हैं और कुछ नहीं। तो वो थोड़ा सा सुनसान है। और हमारे पास में भी पड़ोसी रहते थे, इधर भी पड़ोसी रहते थे, दोनों तरफ पड़ोसी रहते थे। तो रात के टाइम था, हमारे वहाँ पे सब जल्दी जल्दी सो जाते हैं, 12 बजे, मतलब बहुत रात हो चुकी है, आप समझ सकते हो। और वैसे मम्मी भैया को सुला रही थी, रूम में ही थी। तो मैं ताकि आवाज़ ना आए, मम्मी ने दरवाज़ा बंद कर दे रहा था, तो मैं पढ़ रही थी। एवरी डे मुझे इवनिंग टाइम में भी, आप सोच रहे हो मैं 12 बजे की बात कर रही हूँ, मतलब रात को भी और इवनिंग टाइम को भी मुझे छन 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 की आवाज़ आती है। और मुझे पढ़ाई से पूरा मेरा मन उठ जाता था, सिर्फ उस आवाज़ में मेरा मन लग जाता था। तो ये क्या आवाज़ आ रही है, क्या आ रही है? तो मम्मी के डर से मैं कुछ बोल नहीं पाती थी, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, और मैं ट्राई करती थी ज़ोर ज़ोर से पढ़ने की, पर नहीं होता था मुझसे। मतलब ये मेरे साथ बहुत दिनों तक हुआ है। और मैंने मम्मी से कहा भी है, मम्मी ने कहा कुछ नहीं है, ये तुम्हारा वहम है। और मैंने कुछ फ्रेंड्स से भी कहा, तो जो होता है, हम विलेज एरिया में रहते हैं, तो बहुत सारी सुनी सुनाई कहानियाँ हमें बोली जाती है, बहुत सारी कहानियाँ सुनते थे। तो बाद में बड़े होके पता चला कि नहीं, ये तो एक्चुअली ऐसे टाइप के कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जिनकी आवाज़ें आती हैं। ये तो मुझे चलो ठीक है, ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं, इसकी आवाज़ें आती हैं, ये रियल स्टोरी आपको नहीं भी लग सकती है। और मैं आज भी बिलीव करती हूँ ऐसा ही शायद कुछ होता होगा, क्योंकि सामने जंगल एरिया जैसे मैंने कहा। पर अगर आप सेकंड स्टोरी जब सुनोगे, फर्स्ट वन तो मुझे धीरे धीरे पता चला, मैंने भी फिर पढ़ा, मुझे भी पढ़ाई करने के बाद अपने सर से मैं पूछती थी ऐसा कुछ होता है कि नहीं, तो उन सब ने कहा ऐसा कोई इंसेक्ट्स होता है, तो डरने की कोई बात नहीं। तो फिर मैं भी समझने लगी, चलो पढ़ाई पढ़ाई जो चलती है चलती लगी। पर दिस सेकेंड स्टोरी इज़ रियली, ये मेरे साथ हुई थी, और मुझे आज भी नहीं पता ये क्या था, क्या है। और ये पूरा मेरे पास एकदम, मतलब क्या बताऊँ, मतलब आज भी ये पूरा बंद होके पड़ा है मेरे लिए। तो सेकंड स्टोरी क्या थी, मैं तब क्लास 9 में पढ़ती थी। तो 9 में पढ़ती थी तो 10th का एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम है, तो पढ़ाई बहुत जोरों शोरों से चलती थी दैट टाइम। और मतलब रात जाग कर पढ़ना, सुबह उठ कर पढ़ना, ट्यूशन्स वगैरह लेना, और सभी ट्यूशन्स वगैरह में थोड़े जो टीचिंग क्लासेस होते थे वहाँ पे भी एग्ज़ाम, स्कूल में भी एग्ज़ाम्स, तो टेस्ट वगैरह होते थे। आई थिंक 10th में या फिर 9th में ऐसा कुछ था। बहुत प्रेशर में थी, तो बहुत पढ़ाई होती थी और पढ़ाई वगैरह करने पड़ता था। ओके, तो ये तो गई दैट टाइम की बातें। तो पढ़ाई वढ़ाई, रात को पढ़ाई वढ़ाई करके सो जाती थी। देन संडे था, उस दिन मुझे याद है, संडे मुझे दो ट्यूशन थे एकदम पास पास। एक तो 7 बजे से एक ट्यूशन था, देन एक ट्यूशन था 12 बजे से। तो जो 12 बजे का ट्यूशन था वहाँ पे मेरा एग्ज़ाम था, और 7 बजे का ट्यूशन नॉर्मल था। तो मुझे पता है 12 बजे का जो ट्यूशन है, वहाँ की जो टीचर है बहुत स्ट्रिक्ट है, और मैंने अगर कुछ भी पढ़ाई नहीं की, मुझे इतना भी तैयारी नहीं था, तो इसलिए मैं बहुत ही मतलब नर्वस भी थी और मुझे प्रिपरेशन भी लेनी थी। तो मैंने सोचा 7 बजे ट्यूशन है, उसके बाद मैं अपना वो 12 बजे का जो टेस्ट है उसके लिए मैं प्रिपेयर नहीं हो पाऊँगी, तो उसके लिए मैंने सुबह 4 बजे उठी, मैं उठकर मैंने पढ़ाई करने की सोची थी। तो सुबह 4 बजे का अलार्म लगाया था, फिर मैं उठी और फ्रेश होना था। नींद से उठती तो पढ़ाई नहीं करना, थोड़ा पानी वानी पीना था, मुँह हाथ धोना था, तो ये सब काम तो लगे ही रहते हैं। तो मम्मी ने थोड़ा आँखें खुला, तो मम्मी हर टाइम मुझे, हम दोनों बच्चों को बहुत ही ख्याल अच्छे से ध्यान से रखती थी। तो मम्मी ने भी आँखें वाँखें खोली और कहा जाओ बाहर जाके आओ, फिर तो हुई।
मम्मी धीरे धीरे उठ रही। तो मैं उठी बाहर। तब क्या होता था, हमारा जो बाथरूम है ना वो हमारे जो गेट के बाहर था, मेन गेट, रूम का गेट, देन छोटा सा एक और बरामदा, देन एक बाहर जाने का गेट, उसके बाहर था हमारा जो बाथरूम। मतलब ये अंदर के एरिया में की बात कर रही हूँ। सो उठी मैं। उठकर मैंने धीरे से वो बाहर का जो दरवाज़ा है लॉक खोल रही थी। मैं लॉक मतलब खोल ही रही थी दैट टाइम। गर्मियों का मौसम था और दैट टाइम ना एक आवाज़ आई, एक लड़की की आवाज़ आई। मतलब रियली मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मुझे सोचने में भी अंदर से कैसा हो रहा है। मतलब अभी मेरे हस्बैंड है, इसी विश्वास में मैं आपको ये स्टोरी बोल सकती हूँ। उस दिन मुझे जो डर लगा था, उस दिन जो हुआ था, रियली टफ। तो मैंने लॉक तो खोल दिया, देन मुझे आवाज़ आई कुछ एक लड़की की, लाइक जैसे हम नाक बंद करके जब कुछ बोलते हैं तो आवाज़ नहीं आती कैसी, तो लाइक डैट, उसी मतलब वॉइस में, उसी साउंड में कोई कुछ बोल रहा था। मुझे बहुत डर लगा, रियली इतना डर लगा। तब मैं ना ही मैं लॉक करने मतलब कर सकती थी, ना ही मैं मतलब कुछ भी करने की हालत में नहीं थी। मैं स्टैंड हो गई थी, पूरा स्टैंड हो गई थी एकदम से। तो तभी ना हमारे वहाँ पे पास में मस्जिद है, सुबह, इसीलिए मुझे टाइम याद है और भी अच्छे से। उसी टाइम में ना अजान की आवाज़ सुनाई। तो मैंने वही, तब मैं 9th या 10th में पढ़ती थी, तभी मुझे ख्याल आया, अरे भगवान जी का तो नाम लिया जा रहा है ना, अजान हो, भगवान जी, मतलब सब तो एक ही है, हम लोग को वही जानते हैं, तो नाम तो लिया जा रहा है। तो अभी अभी कोई कुछ नहीं कर सकता। तो मैंने जल्दी जल्दी से लॉक फिर से बंद किया, क्योंकि दरवाज़ा खुला नहीं छोड़ सकते थे, कोई भी बाहर से आकर कोई इंसान हाथ देकर खोल सकता था। तो जल्दी जल्दी से लॉक किया। मैं जल्दी जल्दी से घर में रूम में आई, मैंने जल्दी जल्दी से दरवाज़ा बंद किया। फिर मैंने मम्मी को सब बताया। मम्मी ने कहा ऐसा कुछ हुआ था? मैंने कहा हाँ मम्मी ऐसा कुछ हुआ। फिर मम्मी ने भी और कुछ नहीं बोला। मम्मी ने सोचा शायद कोई और इंसान ही होगा, शायद चोरी वोरी करने आया होगा ऐसा। मम्मी ने कहा ठीक है, सुबह उठकर तुम अंकल आंटी से पूछ लेना एक बार वो लोग उठे थे या नहीं, क्योंकि हम सबका तब डेट टाइम ना जो बाथरूम वगैरह होता है वो बाहर ही होता है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने फ्रेश वगैरह होने की सब छोड़ ही दी। मैंने अपनी जो पढ़ाई मैंने करनी थी, जिसके लिए मैं उठी थी, तो मैं उसी में कंटिन्यू हो गई। तो मैंने तब सोचा हाँ शायद अंकल आंटी उठे होंगे, उसी की आवाज़ थी, वही लोग शायद बात कर रहे थे, नींद में मैंने शायद ऐसा कुछ सुना है। तो मैं पढ़ाई करने लगी। देन मेरा जो ट्यूशन वगैरह सब कुछ था मैं ख़त्म कर सब कुछ करके, मेरा उस दिन एग्ज़ाम भी बहुत गंदा हुआ था, एकदम अच्छे से पढ़ाई नहीं हो रही थी, थोड़ी बहुत तो बात मन में वो सब बातें चल ही रही थी। देन उसके बाद दोपहर को जब मैं आई तो मैंने अपनी आंटी से पूछा क्या आप सुबह उठे थे, बाहर गए थे? तो आंटी जी स्पेशली उन्होंने कहा नहीं हम तो कल ही नहीं उठे थे, एकदम हम दोनों बाहर ही नहीं निकले थे कोई भी हमारे घर से। दादा दादी भी नहीं उठे थे और आई थिंक दादाजी शायद तब नहीं थे, मुझे वो याद नहीं है, पर वो भी नहीं उठे थे, कोई भी नहीं उठा था हमारे रूम से। तो मैं सुन के और भी हैरान हो गई। तो फिर ये क्या था? जब मैंने उन्हें ये इंसिडेंट कहा तो मेरी आंटी तो और भी बहुत सारे इंसिडेंट सुना लगी। हाँ मैं भी सोते वक्त ऐसे सब आवाज़ें आती हैं, ये सब सुनती हूँ। और मैं तभी बहुत ही छोटी थी जब मैंने अपना एक्सपीरियंस तो मैंने ऐसा लिया। उसके बाद जब आंटी से ये सब बातें सुनी कि उन्हें भी ये सब आवाज़ें सुनाई देती हैं, ये जिनकी जो राशि होती है हल्की होती है उन्हें सुनाई देती है, ये सब बहुत सारे और भी कहानी थे मैंने सुनी। तो उसके बाद मतलब मेरा रात जाग कर पढ़ाई करना, सुबह उठकर पढ़ाई करना, ये सब मेरा बंद हो गया, लगभग बंद हो गया। मुझे इतना डर लगता था, मैं बहुत ही डरती थी। आज भी मैं इन सब चीज़ों से बहुत डरती हूँ। अभी मैं आप लोगों से ये सब कह रही हूँ ना, टच वुड, मैं उठ को पकड़ के फिर मैं आप लोगों से कह रही हूँ, यहाँ पे मेरे भगवान जी हैं तो उसी को, क्योंकि रात के टाइम पे ये सब स्टोरी को याद करना फिर से बहुत ही, क्या बताऊँ आपसे। तो ये वाली चीज़ें मुझे एकदम से, जब भी मैं उसके बाद से जब भी मैं कोई हॉन्टेड मूवी देखती थी
मैंने आहट वगैरह मैंने कभी नहीं देखा, रियली अब बिलीव करो। बचपन में इतना आहट होता था, मैंने कभी नहीं उनको देखा। एक दो सीन्स जो भी मैंने वीडियोस देखते होते थे, मतलब देखना होता था, मम्मी को पास बैठाकर देखती थी या फिर नहीं देखती थी। मैं रियली मैंने धीरे धीरे ये सब देखना ही बंद कर दिया, क्योंकि जितना देखूंगी उतना ये सब याद आएगा। द लास्ट इंसिडेंट मैं आप लोग से यही शेयर करूँगी। मुझे पता नहीं आप लोगों को कितना ये सच लग रहा है नहीं लग रहा है, क्योंकि पर मेरे साथ ये सब हुआ। ओके, सो वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। लास्ट वन मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी। एक्चुअली क्लास 9th में मेरे दादाजी गुजर गए थे, और उसके बाद क्या हुआ था, मैं कोई भी घर में आपके कोई भी रिलेटिव्स गुजर जाते हैं, उसके बाद आपको बहुत सारी स्टोरीज वगैरह भी काम किए क्रियाक्रम वगैरह जो भी होता है वो सब जब तक नहीं करते आत्मा भटकते रहते, ये वो बहुत कुछ बातें होते थे। जो लास्ट दिन होता था काम का, उस दिन जो उस इंसान को जो भी पसंद होता है वो सारे खाना देकर कोई को देना चाहिए। ऐसा बहुत सारे स्टोरीज मैंने सुने हुए थे दैट टाइम, और बहुत डर भी लगता था, क्योंकि घर में बड़े सब रहते थे, इसलिए उतना मतलब हर टाइम सबका साथ रहता था, इसलिए उतना डर नहीं लगता था। तो दैट टाइम एक बात हुई थी, आफ्टर मेरे दादाजी के देहांत होने के बाद मैंने अपने दादाजी को अपने सपनों में देखा था। ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है, पर क्या देखा था, कितना देखा था उतना मुझे याद नहीं है, पर हाँ देखा था मैंने भी। और एक बात है, मैंने अपने एक फ्रेंड को भी, जो उसकी भी बहुत तबीयत ख़राब थी उसकी, इसीलिए वो भी पास RIP हो गई थी, उनको भी मैंने अपने सपनों में देखा। बस ये कुछ सच्ची मुच्ची के इंसिडेंट थे जो मैंने सच्ची मुच्ची के इंसिडेंट थे जो स्कैरी चैलेंज में मुझे आप लोगों को सुनानी थी। ऐसे 100 स्टोरीज जो मेरे साथ रियल हुआ है वही, इसीलिए मैंने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया था। और कल का वीडियो कुछ खास होने वाला है, कल मैं कुछ और ही लाने वाली हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलना, शेयर करना जितना हो सके, और जो लोग नए हो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करना, क्योंकि और भी इसके पार्ट्स आने वाले हैं कुछ और नए तरीके में। बाय बाय।